चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एग्जाम्पल नंबर 4.9 एंड 4.10 सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 4.9। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें गिवन है एक सोलेनॉइड जिसकी लेंथ है 0.5 मीटर, रेडियस है 1 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड 500। इट कैरीज अ करंट 5 एम्पियर। सोलेनॉइड में 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब फाइंड क्या करना है हमें, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है हमें वो फाइंड करना है, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए बच्चों इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों एक सोलेनॉइड इस तरह का दिखता है, आपको पता ही होगा। एक ये कॉपर वायर की कॉइल बनाई हुई है, इसके दोनों एंड्स जो है इनको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें करंट फ्लो हो जाता है और उस टाइम पर ये सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह से काम करने लगती है। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा, और या हो सकता है आपने खुद भी बनाई होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं वो भी सोलेनॉइड्स ही होती हैं। तो अब ये जो है ये लेंथ है सोलेनॉइड की, और यहाँ से हम देख सकते हैं रेडियस ऑफ सोलेनॉइड। ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, जितने भी ये कॉइल में टर्न्स हैं ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गए हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन में देख लेते हैं। हमें लेंथ ऑफ सोलेनॉइड गिवन है 0.5 मीटर, रेडियस 0.01 मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स 500 हैं और करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर का। अब हमें फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड of a long solenoid is given by B is equal to mu naught n I। यहाँ पर mu naught है permeability of free space और n होता है number of turns per unit length और I है current। तो ये number of turns per unit length है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं n is equal to capital N upon L। यहाँ जो n है ये है total number of turns, कि टोटल नंबर ऑफ टर्न सोलेनॉइड में कितने हैं, ये है सोलेनॉइड की लेंथ। तो हम स्मॉल n को n अपॉन l भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है b इज इक्वल टू म्यू नॉट n अपॉन l इंटू आई। यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है और ये लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। अब बस हमने सारी वैल्यूज रख दी हैं। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है 500, करंट हमको 5 एम्पियर का गिवन है, लेंथ हमको 0.5 मीटर ये गिवन है। यहाँ हमने अब पाई की वैल्यू भी रख दी है और सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया है इन सबको। पाई को हमने 3.14 रख लिया है, 5 4 = 20 और 2 की मल्टीप्लाई हमने 3.14 में कर दी है, मीन्स हमने कैलकुलेशन कर ली है। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती है 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड के अंदर। तो 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला की फील्ड है इनसाइड द सोलेनॉइड। तो बच्चों काफ़ी इजी एग्जाम्पल है ये, फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बच्चों अब देख लेते हैं एग्जाम्पल 4.10। इस एग्जाम्पल में हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है एट अ सर्टेन प्लेस और वैल्यू है इसकी 3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला एंड द डायरेक्शन इज फ्रॉम ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ। बच्चों ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात की गई है यहाँ पर, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में जब अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो वहाँ डिटेल में पढ़ते हैं हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट। ये यहाँ पर बस हम इसको मैग्नेटिक फील्ड मान के चलेंगे कि ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है। अभी हमें ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग अ स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर। एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब क्या फाइंड करना है हमें, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द कंडक्टर। जो स्ट्रेट कंडक्टर है उस पर हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करनी है जब इसको रखा जाता है एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर इस तरह से कि डायरेक्शन ऑफ करंट एक बार होती है ईस्ट टू वेस्ट और
एक बार साउथ टू नॉर्थ। तो एक वायर है जो ऐसे ही हॉरिजॉन्टली एक टेबल पे रखा है, उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। अब हमें फाइंड करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों जो भी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हमने यहाँ पर लिख ली हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है 3 × 10⁻⁵ टेस्ला और हमें इसकी डायरेक्शन गिवन है साउथ टू नॉर्थ और ये ज्योग्राफिक साउथ है, ज्योग्राफिक नॉर्थ है। करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का। फोर्स पर यूनिट लेंथ ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। बच्चों हमें पता है कि जब किसी फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा होता है तो उस पर एक फोर्स लगती है। तो स्ट्रेट कंडक्टर पर जबकि वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स लगती है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है F = ILB sin थीटा। या इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें अगर, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख देते हैं F = IL क्रॉस B, हम इस तरह से लिख देते हैं। और यहाँ पर ये जो हम L को वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं ये करंट की डायरेक्शन में होगी। इसकी डायरेक्शन L की जो डायरेक्शन है वो करंट के फ्लो की डायरेक्शन में होगी। ये तो मैग्नेटिक फील्ड है ही। तो हमको फोर्स फाइंड करना है इस तरह से। तो यहाँ पर अगर हम देखें डायग्राम से तो हमें ये गिवन है कि करंट की डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट। तो हमने यहाँ पर ये डायरेक्शन के लिए इस तरह से ड्रॉ कर लिया है और करंट की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट मतलब ये डायरेक्शन हो गई करंट की, ठीक है। और हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या गिवन है, साउथ टू नॉर्थ। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट की डायरेक्शन। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। मीन्स यहाँ फॉर्मूले में ये जो थीटा है ये कितना है, 90 डिग्री। हम यहाँ पर 90 डिग्री रख देंगे वैल्यू और साइन 90 की वैल्यू जो है वो 1 होती है, हमें पता ही है। करंट हमें 1 एम्पियर गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड 3 × 10⁻⁵ टेस्ला है। तो अब इस तरह से साइन 90 को 1 रखने के बाद हमें यही वैल्यू मिल जाती है फोर्स पर यूनिट लेंथ की। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ 3 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर, ये आ गया हमारा आंसर। और इस फोर्स की डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पर ये हमने लिखा है ना वेक्टर फॉर्म में, तो इस वेक्टर फॉर्म में हम ये देख सकते हैं कि L और B का जो प्लेन आएगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर F की डायरेक्शन होगी। तो बच्चों ये है डायरेक्शन करंट की, ये डायरेक्शन है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की। तो हम इसमें फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इसको हम ऐसे रख रहे हैं कि ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ऐसे में जो थंब है वो हमें क्या बताएगा, वो हमें फोर्स की डायरेक्शन बताएगा जो डाउनवर्ड आ रही है। तो फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। बच्चों फोर्स की डायरेक्शन को हम राइट हैंड थंब रूल से भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए L क्रॉस B प्लेन लेना है हमें, L से B की तरफ चलना है। L की डायरेक्शन ये है ना करंट की डायरेक्शन में, इससे हमें इस प्लेन में चलना है। तो L से B की तरफ हम ऐसे फिंगर का कर्ल्स लाएंगे तो थंब हमें डायरेक्शन बता देगा फोर्स की। और हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी फाइंड कर सकते हैं। 2 मेथड तो आपने देख ही लिए, IJ मेथड से भी हम सेम रिजल्ट फाइंड कर लेंगे। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल यूज करके हमने देख लिया कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डाउनवर्ड। अब देख लेते हैं इसका B पार्ट। तो B पार्ट में बच्चों क्या डिफरेंस है, B पार्ट में हमको डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो ईस्ट टू वेस्ट ना लेकर वो डायरेक्शन हमें लेनी है साउथ से नॉर्थ, ठीक है। जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है वही सेम डायरेक्शन हमको करंट के लिए लेनी है। तो यहाँ देख लेते हैं कि ये साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की और यही डायरेक्शन करंट की हो गई। तो ऐसे में थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री। अब हम फॉर्मूले में अगर थीटा 0 रखते हैं तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है।
तो इस तरह से F/L की वैल्यू भी हमें 0 मिल जाती है, मीन्स फोर्स जो है वो 0 आ जाता है। तो जिस टाइम पर करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की सेम होगी तो उस टाइम पर कंडक्टर पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, मीन्स नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।